हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम 15 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ड्यू से हो, ठीक है, या फिर जामिया से हो, या फिर एससीईआरटी द्वारा हो, ठीक है, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। x का वह मान क्या है जिसके लिए 6 अंकों की संख्या है, 6 डिजिट का एक नंबर है जो 12 से विभाज्य होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको डिजिबिलिटी के रूल आने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, 2 का डिजिबिलिटी रूल ये कहता है जो अंतिम अंक है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 3 का जो डिजिबिलिटी रूल ये कहता है, विभाज्यता का नियम, जो टोटल नंबर हैं उनका सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सारे विभाज्यता के नियम तो नहीं बताऊंगा, मैं ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, यानी 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य कैसे होगा, 12 का तो विभाज्यता का नियम हमें आता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 और 4 में हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 4 का कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो हम देखो 4 का विभाज्यता का नियम यहाँ अप्लाई करते हैं किस पर, 783x52। ठीक है, तो 4 से तो ये डिजिट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम x की जगह पर कौन सा मान रखें जो 3 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, 3 से भी हमें डिवाइड करनी है, तो 7 और 8 कितने होते हैं, 15, 15 और 3 कितने होते हैं, 18। ठीक है, 18 3 से डिवाइड होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। उसके बाद x की जगह पर कौन सा नंबर रखें जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं x की जगह पर, अगर हमने x की जगह पर 2 रखा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो क्या 9 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, यानी x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तभी ये डिजिट किससे डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या होती क्या है, पहले ये देख लीजिए आप। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 होते हैं, या तो वो खुद हो उसका फैक्टर और एक हो, जैसे 2, 2 का फैक्टर एक हो सकता है और एक 2 खुद हो सकता है। ऐसे 3, 3 का फैक्टर या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है। ऐसे ही 4, क्या 4 अभाज्य संख्या होगी, नहीं। देखिए 4 का फैक्टर एक भी हो सकता है, 4 का फैक्टर 2 भी हो सकता है, 4 का फैक्टर खुद 4 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके फैक्टर सिर्फ 2 हों, जैसे 2 है इसके फैक्टर 2 आते हैं, 3 है 3 के भी फैक्टर 2 होते हैं, ऐसे ही 4, 5, 5 भी हमारी अभाज्य संख्या, या तो 5 का फैक्टर 1 होगा या 5 का फैक्टर खुद 5 होगा। तो इसका मतलब ये है सबसे छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी, 2 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। संख्या 52743 में 7 एवं 3 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है जिस संख्या का पूछ रहा है उसके साइड में जितनी भी संख्याएं आप उसमें क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो। यानी 7 का पूछ रहा है तो 7 के पीछे कितनी संख्या है, 3, तो आप क्या लगा सकते हो, 3 0 लगा सकते हो। तो ये 7 का क्या है, स्थानीय मान है। ऐसे ही 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3, 3 के बाद कितनी संख्या है, 1, तो ये किसका स्थानीय मान होगा, 3 का। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या है, तो इसका अंतर क्या हो सकता है, 6970, इसका क्या होगा, अंतर होगा। 7000 में से हम 30 माइनस कर देंगे तो 6900, ये क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ये रेशो वाला क्वेश्चन आ गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एंट्रेंस में आ चुके हैं, जामिया का हो, एससीईआरटी का हो या ड्यू का हो। ठीक है, ऑल टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग वीडियो वेरी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x बराबर 5y दिया गया है, ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, x प्लस वाई इस टू एक्स माइनस वाई का क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए x बराबर, ये y किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 5, ये 3 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा,
डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है 5 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 3, टू x की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है 3। 5 और 3 कितने हो जाते हैं 8, और 5 में से 3 का कितना हो गया 2, तो 2 वन ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो इसका रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 4:1। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा। जैसे इकाई अंक होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कोई भी मैंने एक डिजिट लिख दी, इसका इकाई अंक क्या है, ये 8 है। ऐसे मैंने और कोई डिजिट लिखता हूँ मैं 2 4 8 9 0, तो इसका इकाई अंक क्या है, जो लास्ट वाला अंक होता है उसे क्या बोलते हैं, इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या है 0 है, और इसका इकाई अंक क्या है 8 है। ठीक है, अब कह रहा है पूर्ण वर्ग का नहीं होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, इसको देख लेते हैं। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, इनमें से कौन सा एक अंक स्क्वायर का नहीं होगा, इकाई अंक। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है। 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, देखो इकाई अंक ये है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 भी आ रहा है। 7 का स्क्वायर करके देखते हैं कितना होता है 49। 8 का स्क्वायर करके देखते हैं कितना होता है 64। लेकिन 3 किसी में नहीं आ रहा, देखा आपने। देखिए 4 भी आ रहा है 64, 6 भी आ गया 36 में, 25 में 5 आ गया, लेकिन 3 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब नहीं हो सकता, वो कौन है हमारा 3 नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये किसका क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बोर्ड मार्क्स का नियम पता होना चाहिए, बोर्ड मास। ठीक है, बी से आ जाता है आपका ब्रैकेट, ओ से होता है आपका ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, एंड डी से आपका डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, और ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 104 डिवाइडेड बाय कितना है 26 इंटू 5। ठीक है, प्लस 8 इंटू 2 माइनस 6। ठीक है, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, कितने से कटेगा ये 4 से। ठीक है, 4 की गुणा 5 से करनी है हमें, 8 इंटू 2 माइनस 6। हाँ, 4 पंजे 20 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 6। ठीक है, 16 और 20 कितने हो जाते हैं हमारे 36 माइनस 6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड मार्क्स का है। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो से। 88 अपॉन में कितना है 8 प्लस 5 माइनस 9 अपॉन में कितना 3, यानी डिवाइड इंटू 2। ठीक है, 8 8 को 88 से काटेंगे कितना आ जाएगा 11 प्लस 5, 3 को 9 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 इंटू 2। ठीक है, 11 और 5 कितने हो जाते हैं 16 माइनस 18। ठीक है, लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है, दोबारा सॉल्व करके देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, 88 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 5 माइनस 9 को डिवाइड किससे करना है 3 से, इंटू में 2 है। ठीक है, चलिए ये 2, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 11 प्लस 5 माइनस 3 3 ज़ा 9 इंटू 2। ठीक है, 11 और 5 कितने हो जाते हैं 16 माइनस 2 तिया 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने मिस्टेक हो गई थी हमसे। चलो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड मार्क्स का है। 88 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, 11 को इससे काटेंगे कितना आ जाएगा 11 8 जा 88। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 माइनस 8
सॉरी, यहाँ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 88 डिवाइड बाई 11 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। इसको इससे काटेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इंटू 5 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। 8 की 5 से करेंगे, 8 पंजे 40 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 3, ठीक है। प्लस वाले इधर ले आते हैं, प्लस वाले इधर ले आते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 43 माइनस 16, ठीक है। अब 43 में से हमको माइनस कितने करने हैं, 16, ठीक है। 43 में से माइनस 16 करने हैं, ठीक है। 13 में बचेगा 7 और यहाँ कितना बच जाएगा, 3 में से 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 27, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 24 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। चलिए 24 को डिवाइड कैसे करना, 4 से, इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 5, यही क्वेश्चन है। उसको 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। 6 की 5 से करेंगे, 6 पंजे 30 माइनस 3 8 या 24 प्लस 5, ठीक है। तो प्लस का 5 है और प्लस का 30 है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 35 में से हमको कितना माइनस करना है, 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा ये। इसे बोलते हैं परमेयीकरण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, परमेयीकरण, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना, चलिए देखते हैं। 6 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है। अंडर रूट अपॉन में ठीक नहीं लगता, तो ऊपर भी अंडर रूट से गुणा और नीचे भी अंडर रूट से गुणा। तो 5 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन में 5 माइनस 4 अंडर रूट 3 से हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। जब 6 की गुणा 5 से करेंगे, 6 की गुणा 5 से करेंगे, 6 पंजे 30 माइनस, ठीक है। 6 की गुणा 4 से करेंगे, 6 चौक 24 अंडर रूट 3, ठीक है। ये आ गया आंसर। ऐसे ही 5 की 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ऐसे ही अंडर रूट से अंडर रूट कट गया तो अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 3 का मतलब होता है 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 किससे करेंगे, 4 चौक 16 इंटू में 3, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा आंसर, 25 की जगह 25, आई एम सॉरी 25, ये नीचे अपॉन में आ गया हमारा 25 माइनस 16, ये कितने होते हैं, 48। और ऊपर हमारा क्या बचा, 30 माइनस 54 अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 48 में से हमारा 25 जाएगा, ठीक है। 48 में से 25 जाएगा, हमारा कितना बचा, 23 बचा। ऊपर क्या रहेगा हमारा, माइनस का ऊपर क्या रहेगा हमारा, माइनस 24 अंडर रूट 3 और प्लस का हमारा कितना है, ये हमारा 30। जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 30, ठीक है। क्या देखो आपको ये आंसर नज़र आ रहा है कहीं पर, तो ऑप्शन डी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 48 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। 16 पंजे कितने होते हैं, 80 माइनस 36 कितने होते हैं, 18 प्लस 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए, 85 माइनस 18, ठीक है। अब आप इसको माइनस करोगे, 85 में से
माइनस करोगे 18 तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ 7 में से 1 गया 6, तो 67 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 67 देखते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये भी हमारा बोर्ड मार्क्स का है, ये क्वेश्चन आप खुद करके देखो, प्रैक्टिस करो, और जो इसका आंसर हो नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। चलिए 269 माइनस, इसके नीचे भी अंडर रूट है, ये हम इसे बड़ा कर देते हैं 169, ठीक है। अब देखते हैं 269 में तो माइनस, ये किसका अंडर रूट होता है, देखिए अंडर रूट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 4 का अंडर रूट है, तो इसका मतलब होता है 2 अंडर रूट 2, ठीक है, ये होता है। अगर हम 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 4 की जगह लिख सकते हैं हम 2। ऐसे ही 169 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है, 13 का अंडर रूट होता है, ठीक है। और हम 269 में से 13 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 256, और 256 किसका अंडर रूट होता है 16 का, ठीक है। तो इसका मतलब हम 16 लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई संख्याओं का औसत, देखिए औसत कैसे निकालते हैं, आपको 80 प्लस 84 प्लस 88 प्लस 92 प्लस 96 प्लस 100, ठीक है। इन सबको आपको प्लस करना है और 6 से डिवाइड कर देना, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं तो 6 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आए नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिशत का क्वेश्चन हर एंट्रेंस एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन वेरी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 40% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 54 है, कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए लड़के 40% दिए गए हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 मान के चलते हैं हम, ठीक है, 100%। 40% लड़के दिए गए हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 60% होंगी, ठीक है। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या 54 है, यानी 60 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 54, ठीक है, यानी 60% लड़कियां हैं और जो कितनी है 54 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें। चलिए काट कर देखते हैं, इसको 6 से काटते हैं तो 10 आ जाएगा, इसको 6 से काटते हैं 6 निम 54, यानी 10 बराबर कितनी लड़कियां दे रखी हैं 9 दे रखी हैं, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/10, ठीक है। हमें कितनी क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी है 40%, तो हम इंटू में कितना कर देंगे 40, तो 0 से 0 कट जाएगा हमारा। 9 चिंग कितने होते हैं 9 चौक कितने होते हैं 9 चौक 36, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं 54 हैं और लड़के कितने हैं 36 हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके, 15+ क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जो जामिया या SCRT, जो जामिया या SCRT या फिर DUK DLED या BEd के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो उन दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।